वन इलेक्शन के बारे में। आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। अभी संसद का विशेष सत्र शुरू भी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि बकायदा चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और तो और समय से पहले चुनाव करवाना हमारा काम है। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि अगर समय से पहले चुनाव करवाना आपका काम है तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के चुनाव आखिर टाले क्यों गए, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह खड़ी होती है कि 2024 में चुनाव करवाने से दिक्कत क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों अपना कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहते। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितना बवाल खड़ा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान ध्यान से सुनिए। वन इलेक्शन के बारे में। आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो जो भी मतलब वो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 172(1) इज एग्जैक्टली सेम फॉर दी स्टेट असेंबलीज। जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहां आपके सामने है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार रहते हैं। तो सुना आपने, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन 6 महीने पहले भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, ये कानून कहता है। हम वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी तो सिर्फ खबरें निकलकर सामने आई हैं। चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा, मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन इस चर्चा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसने नया ही बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयुक्त उसी तरह की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि भाजपाई नेताओं की है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर तो बवाल मच गया और कहा जा रहा है कि आप चुनाव के लिए अगर इतना ही तैयार हैं तो एक राज्य का कम से कम ठीक से चुनाव करवा लिया करिए। जब भी चुनाव होता है तो कहीं पर वीवीपैट पाई जाती है, कहीं पर ईवीएम पाई जाती है, कहीं पर बूथों में धांधली होती है। इस तरह की खबरें आम हैं। एक चुनाव तो आपसे करवाया नहीं जाता। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। फिलहाल ये जो बयान है, इस पर पब्लिक ने बढ़ चढ़कर अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। इसी पर विकास सिंह है, कमेंट करते हुए लिखते हैं कि एक उपचुनाव तो निष्पक्ष करवा नहीं पाते, चले हैं एक देश एक चुनाव करवाने। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। आज टी सेशन की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि आज चुनाव आयोग एक पार्टी विशेष का गुलाम बन गया है। चुनाव आयोग के लिए जिस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, आज से पहले इस तरह के कमेंट पहले कभी नहीं किए गए थे। चुनाव आयोग की ही जब निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का क्या ही हाल हो रहा होगा। एक और कमेंट आपको दिखाती हूं। देखिए, राकेश यादव है, लिखते हैं कि ये समय से पहले चुनाव कराने को तैयार है तो इसका मतलब सब समझ गए होंगे। ये पहले ही बता रहा है कि ये कौन है और किसके लिए काम करता है। तो पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं कि विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। कई जगह से खबरें आती रहती हैं कि धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, चीटिंग हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता। लेकिन अब आप देखिए कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात भर छिड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं। और भी कमेंट आपको दिखाती हूं। देखिए, सोनिया सिंह है, लिखती हैं कि अच्छा तो फिर दिल्ली नगर निगम चुनाव क्यों टाला? तब तो आपको चुनाव याद नहीं आया। अब तो साफ साफ सबको पता है बीजेपी के महान नेताओं की कठपुतली बन चुका है चुनाव आयोग, इसलिए झूठी डींगे मारना बंद कीजिए। तो इस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं कि डींगे मत मारिए। अगर इतना ही आप चुनाव के लिए तैयार हैं तो आपने दिल्ली नगर निगम के चुनाव क्यों टाले? आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव करवाने के लिए नहीं तैयार थे,
15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी दिल्ली नगर निगम पर, लेकिन जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने सफाया कर दिया। इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे थे। आम आदमी पार्टी ने लगातार आरोप लगाए कि इनमें हिम्मत नहीं है चुनाव करवाने की, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि चुनाव हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और वही हुआ। दिल्ली नगर निगम के चुनाव लगातार डाले गए और जैसे ही चुनाव हुए बीजेपी हार गई। और दिल्ली की क्यों बात करें, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा खबरों में रहता है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक इन लोगों ने नगर निगम के चुनाव नहीं किए कराए हैं। लगातार उद्धव ठाकरे जो सरकार है लगातार कहती रही कि चुनाव करवाने चाहिए, चुनाव करवाइए, हिम्मत है तो करवाइए, डर गए हैं क्या, इस तरीके की चुनौती तक देती रही। लेकिन बीजेपी की तरफ से ना कि चुनाव आयोग की तरफ से इन चुनावों का ऐलान नहीं किया गया। फिलहाल क्या खबरें हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ महाराष्ट्र को लेकर। देखिएगा खबर एबीपी की, इसमें लिखा है कि बीएमसी इलेक्शंस, बीएमसी चुनावों में बीजेपी को झटका दे सकती है उद्धव की शिवसेना। अजीत पवार ने सर्वे को लेकर किया बड़ा खुलासा। तो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जब अजीत पवार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद की ये खबर है कि बीएमसी चुनाव अगर अब भी हो गए तब भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को झटका दे देगी। नगर निगम के चुनाव हैं वो तक तो समय पर करवाए नहीं जाते, और बातें कर रहे हैं कि सारे राज्यों के चुनाव और सारे के सारे चुनाव मिलाकर, लोकसभा चुनाव मिलाकर एक चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव करवाना कोई खेल नहीं है। लाखों की ईवीएम चाहिए होती है, लाखों के लोग चाहिए होता है, कितना बंदोबस्त चाहिए होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग प्लान में हैं कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन करवा दिया जाएगा, और ऊपर से मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है कि चुनाव करवाइए, हम तो तैयार हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर भी इसी तरह का कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का डर निकलकर सामने आ रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मध्य प्रदेश को लेकर की गई थी, लेकिन जब सवाल किया गया तो कहने लगे कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाने वाले हैं। क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिएगा जागरण की। देखिए इसमें लिखा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आई चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया, क्या बोले सीईसी राजीव कुमार। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो मध्य प्रदेश के सर्वे, महासर्वे, पोल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार रही है आप जानते हैं। आज तक के सर्वे तक में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जब मुख्य चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर तो वो कहते हैं कि हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फिलहाल कितना तैयार हैं, कितना नहीं तैयार हैं, इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर से जरूर बताएं। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।